हम सब सोचते हैं कि हम मोटिवेटेड नहीं हैं अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट में मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट मोटिवेशन इज नॉट द कॉज ऑफ द एक्शन बट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन. Hey love, I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel. My name is Komal and this is Tangle Tourista. So it is time for another trying to untangle video. The question we ask ourselves, what did I learn in the past month? हमने पिछले महीने क्या सीखा? मैंने सीखा कि मोटिवेशन मेरे एक्शन का कॉज नहीं बल्कि रिजल्ट है मेरे एक्शन का. टू मेक इट इजियर फॉर यू, आई हैव मेंशन्ड द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन स्विच ओवर टू द पार्ट विच यू थिंक इज रेलेवेंट फॉर यू. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर. जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है उन लोगों के लिए हो सकता है ये टर्म्स थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजिंग हो जाए, बट ऑफ कोर्स हम लोग इसी फिनोमेना को साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड आई नो मैं कैसे बार बार साइकोलॉजिकल टर्म्स की तरफ मैं खुद जा रही थी, बट क्योंकि ये वीडियो हम सब देख रहे हैं और जिन लोगों ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है वो भी, तो हम मोटिवेशन को उसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और जैसे मैं अभी कुछ देर में डिफाइन करूंगी. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मोटिवेशन इज द एंथुजियाज्म फॉर डूइंग समथिंग. हिंदी में हम इसे प्रेरणा भी बोल सकते हैं. नॉर्मल सी भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि द रीजन और द रीजन्स बिहाइंड बिहेविंग और डूइंग पर्टिकुलर एक्शन. किसी काम को करने का कारण या इच्छा. इस डेफिनेशन के हिसाब से मोटिवेशन इज समथिंग विच कॉजेज द एक्शन. तो मोटिवेशन पहले आएगी और फिर हम काम करेंगे, और यूजुअली हम करते भी यही हैं. हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे अपनी मोटिवेशन को ढूंढते हैं कुछ काम करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए. कितनी बार हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, आजकल तो बहुत कॉमन है. और कितनी बार हम पॉडकास्ट वगैरह सब, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए. जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या कोई वीडियो ऐसी देखते हैं तो हम थोड़ा सा चार्ज अप फील करते हैं और मन करता है कि हाँ अब हम काम करेंगे. बट क्या होता है कि कई बार ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता ये मोटिवेशन. हम थोड़ा सा काम करते हैं और फिर हमें लगता है कि यार, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार अब नहीं काम हो रहा, मतलब अब मोटिवेशन नहीं है, थोड़ी सी ना, मतलब रेस्ट कर लेते हैं. सो वी ऑल डू दिस थिंग. एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब ये मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीकर्स, जो जितनी भी मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, ये आप पे कुछ असर ही ना करे, क्योंकि आपका माइंड इतना हैबिचुअल हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए, उसको इतनी हैबिट पड़ जाएगी ये सब सुनने की कि वो चार्ज अप फीलिंग जो अभी हमें आती है शायद कुछ टाइम बाद ना आए. इस तरह की मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. हम वेट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, हम डिपेंड करते हैं उन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कि हम मोटिवेटेड फील करेंगे तब हम काम करेंगे. पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मोटिवेशन बिगिनिंग में नहीं आता बल्कि हमारे एक्शन का रिजल्ट होता है, तो लास्ट मंथ आई लर्न दैट मोटिवेशन इज नॉट द स्पार्क इन द बिगिनिंग बट इट इज द स्पार्क विच वी गेट आफ्टर द वर्क इज डन. कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना कि एक बहाना बना के बैठ जाती हूँ कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने का, आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ, तो और मैं बैठ जाती हूँ. बट अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो शायद ही मेरा कोई काम हो पाएगा. बट वहीं अगर मैं उठकर एक काम खत्म कर दूँ, एक छोटा सा कोई भी काम खत्म कर दूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक चार्ज अप सी फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया. फिर मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ अपना दूसरा काम करने के लिए. जैसे अगर मुझे ये वीडियो बनानी है और मैं ये बोलूँ कि मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू मेक दिस वीडियो, तो मैं शायद बैठी ही रह जाऊँगी. बट अगर मैं उठ के अपनी स्क्रिप्ट लिख लूँगी तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँगी. टू सम इट अप, हम जो कहते हैं कि मोटिवेशन पहले आएगा उसके बाद हम एक्शन करेंगे और फिर हमें सक्सेस मिलेगी, वो गलत है. या फिर ये कह सकते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. बट हम पहले एक्ट करें, फिर हमें सक्सेस मिलेगी और उसके बाद हम मोटिवेटेड फील करेंगे और फिर हम दूसरा एक्शन करेंगे. तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन है. ये साइकिल हमारी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है.
आप एक काम करेंगे, आपको आपका जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सक्सेस मिलेगी, भले ही वो छोटी सी होगी सक्सेस, लेकिन आपको खुशी मिलेगी, आप अकम्प्लिश्ड फील करेंगे और फिर आप मोटिवेटेड फील करेंगे अपना दूसरा काम करने के लिए। When you complete a task, your brain releases a chemical called dopamine. तो ये डोपामाइन क्या करता है, इट मेक्स यू फील अकम्प्लिश्ड एंड हैप्पी। जब आप हैप्पी फील करते हो, आपको एक अकम्प्लिशमेंट सी फीलिंग आती है, तब आप मोटिवेटेड फील करते हो दूसरा काम करने के लिए। ये डोपामाइन ज़रूरी है इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए। और इस साइकिल को आप कंटिन्यू कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है। जिस दिन आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, उस दिन आप एक ऐसा काम चूज़ कर लीजिए जो थोड़ा सा आसान है आपके टास्क लिस्ट में से, तो कंपैरेटिवली बाकी काम से ज़्यादा आसान है। आप इसको चूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसको चूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने ब्रेन को ज़्यादा मनाना नहीं पड़ेगा कि यार काम करना है। वो खुद ही मान जाए कि ठीक है आसान सा तो काम है, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो आप जब वो काम आपका ब्रेन मान जाएगा तो आप वो काम करेंगे। थोड़ा सा काम होगा, छोटा सा काम होगा, आप काम कंप्लीट करेंगे, आपको एक सक्सेस मिलेगी कि ओके आपने एक काम तो कंप्लीट कर लिया। जब आप वो एक काम कंप्लीट कर लेंगे तो वो डोपामाइन रिलीज करेगा और उसके बाद आप थोड़ा सा आप अकम्प्लिश्ड फील करेंगे कि अच्छा मैंने आज एक काम तो कर लिया है, आपको सक्सेस मिलेगी। फिर आप दूसरा काम करिए अपना। हो सकता है कि वो थोड़ा सा और आसान, मतलब इसके कंपेरेटिव भी थोड़ा डिफिकल्ट हो, जो सेकंड इजीएस्ट टास्क है उसे कर लीजिए, या फिर अगर आप और ज़्यादा चार्ज अप फील कर रहे हैं तो जो डिफिकल्ट टास्क है वो देख लीजिए। बट मेन थिंग इज आपको ये साइकिल कंटिन्यू रखनी है बस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई इजी टास्क है ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है और आपको वही कंप्लीट करना है और आपको कोई मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो आप उस टास्क को ब्रेक कर लीजिए। इतना ब्रेक कीजिए कि आपके ब्रेन के लिए मुश्किल ना हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ठीक है आज मुझे ये काम करना है। एक बड़े टास्क को एक टास्क की तरह ना देखकर छोटे छोटे बहुत सारे टास्क की तरह देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी अलमीरा साफ़ करनी है या अपना रूम साफ़ करना है, तो अगर आप अपने आप को ये बोलेंगे सुबह उठ के कि यार मुझे पूरा रूम साफ़ करना है, तो बहुत ब्रेन आपका बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि यार पूरा रूम है, कितना मुश्किल होगा। बट वहीं अगर आप बोलेंगे कि अच्छा चल पहले ना ये ड्रॉर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तो जब आप एक ड्रॉर से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा कि अच्छा एक ड्रॉर साफ़ हो गई है, चलो अब दूसरी भी कर लेते हैं, चलो अब दूसरी भी कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने आप को अपने ब्रेन को मनाना है एक एक करके टास्क कंप्लीट करके एक बड़ा टास्क करने के लिए। I've already made a video on this on which I'm talking about how I break my task. I will provide the link in the description box or maybe here somewhere, like you will find it. There is a quote by Pablo Picasso. Inspiration exists, but it has to find you working. I think हम इसे इंस्पिरेशन की जगह मोटिवेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मोटिवेशन exists, but it has to find, or we can say a long lasting motivation exists, but it has to find you working. आपको काम करना होगा, आपको सक्सेस थोड़ी सी फील करनी होगी, तब जाके आप मोटिवेटेड फील करेंगे दूसरा काम करने के लिए। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि एक काम कर लेती हूँ, चाहे वो छोटा हो या इजी टास्क हो, और मैं कंप्लीट फील करती हूँ, खुश हो जाती हूँ और मैं अपनी साइकिल ब्रेक कर देती हूँ। मैं अपना दूसरा काम पकड़ती ही नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या स्टार्ट करना किया कि मैं पोमोडोरो टेक्निक अपनाने लगी। पोमोडोरो टेक्निक बहुत ईजी है, इसलिए मैं टाइमर सेट करती हूँ 25 मिनट्स के लिए, और मैं 25 मिनट्स काम करती हूँ और उसके बाद मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेती हूँ। जब मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो अगर वो थोड़ा सा बड़ा टास्क होता है तो मैं 1 घंटे का टास्क रेस्ट ले लेती हूँ। बट क्योंकि हम शुरुआत छोटे टास्क से कर रहे हैं, तो मैं 30 मिनट्स का रेस्ट लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ, लाइक अपना दूसरा काम करने के लिए। मैं अपने आप को, अपने ब्रेन को ये कहती रहती हूँ कि अच्छा एक काम हो गया है, बट दैट डजंट मीन कि मेरे दिन के सारे काम हो गए हैं, मुझे और भी काम करना है। तो 30 मिनट्स मैं अपने आप को एक लिमिट देती हूँ कि 30 मिनट्स का रेस्ट लेना है, उसके बाद दूसरा काम करना है। तो इससे मेरी साइकिल कंटिन्यू रहती है, क्योंकि अगर वो साइकिल ब्रेक हो जाती है और अगले दिन मैं फिर से डीमोटिवेटेड फील करती हूँ, तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि फिर हम इजी ही टास्क किए जाते हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट काम हमारे कहीं ना कहीं फिर रह जाते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट काम भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि साइकिल ब्रेक ना हो, इसलिए पोमोडोरो टेक्निक। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, सो लेट अस कंक्लूड।
लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन के लिए एक तरीका है जो है वो है सक्सेस। काम कीजिए और जब आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी तब आप मोटिवेटेड फील करते हैं दूसरा काम करने के लिए। जब आपको सक्सेस मिलती है आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और उससे आपको अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है, हैप्पी, यू फील हैप्पी एंड चार्ज्ड अप। तब आपका मन करता है कि हाँ आप और काम करें अपना। सक्सेस पाने के लिए जब आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं और सक्सेस पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंपैरेटिवली इजी टास्क चूज कर सकते हैं या फिर अपने टास्क को ब्रेक कर सकते हैं। आपकी ये साइकिल एक्शन, सक्सेस, मोटिवेशन ये कंटिन्यूएशन में रहे, इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं। And that's it. So now it is your turn to tell me what did you learn in the month of September. Remember that आप जो सीखते हैं और अपने कमेंट्स में लिखते हैं, जैसे मेरा सीखा हुआ आपको हेल्प करता है, ऐसे ही आपने कुछ जो सीखा है अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे और बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकता है। सो प्लीज डू कमेंट व्हाट डिड यू लर्न इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड आई टेक लीव नाउ। यू कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ। बाय।